जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो कल आपको न्यूज़ मिल गई होगी, इंडिया ने जो है अटैक किया है पाकिस्तान पे। उन्होंने जो है मिशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया है और पाकिस्तान पे 7-8 जगहों पे उन्होंने जो है वो मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए हैं, मारे हैं। और अटैक उन्होंने किया मस्जिदों को, और इसके अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा बंदे शहीद भी हुए हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और इसके अलावा कुछ हमारे जो है आदमी लापता भी हैं जनरल पब्लिक में से, और काफ़ी ज़्यादा 35-40 तक तो न्यूज़ कल की थी। अभी शायद 40 से 50 जो हैं लोग हमारे ज़ख्मी भी हैं, हॉस्पिटल में भी हैं। बहरहाल इस पे कुछ सवाल भी उठते हैं, और कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि कह भी रहे हैं, बल मुझे भी यही लग रहा था कि यार ये कुछ ना जो है प्री प्लान्ड है, कि भाई यार ये प्री प्लान्ड काम किया जा रहा है। वो अगर अटैक कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है मस्जिदों को टारगेट किया है, और उसमें वो मेंशन कर रही हैं अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है उन्होंने मेंशन किया है कि हमने जो है आर्मी की किसी जगह पे अटैक नहीं किया। और अभी जो है हमारे जो कोई हैं वो हाइड्रो पावर के जो प्लांट्स हैं, उन पे भी जो है कि थोड़ा बहुत जो है अटैक देखने को मिल रहा है कि भाई उन्होंने जो है हमारा, मेरे ख्याल में नीलम जहलम है, वहाँ पे भी इन्होंने जो है कुछ ना कुछ जो है वो अटैक किया है। वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। तो बहरहाल अब देखें क्या होता है। तो बहरहाल एक बहुत ही, अगर अगर ये प्री प्लान्ड भी है ना, तो फिर भी एक बहुत ही घटिया काम किया है, हमारी मस्जिदों को मारा है। और एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ पाकिस्तानी, चाहे आप जिस पार्टी से भी हों, पीपल पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, पीटीआई से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपका मकसद ये बनता है कि भाई आप लोग अपने मुल्क के साथ खड़े हों, आपकी आर्मी के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ, अपने मुल्क के साथ जो है मुकम्मल तौर पे खड़े रहें और मुकम्मल तौर पे जो है उनका साथ दें। तो इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, और ये बहुत ही उन्होंने घटिया काम किया है, उन्होंने जो मस्जिदों को टारगेट किया है। अब अगली बारी जो है आपकी आर्मी की होगी इंशाल्लाह। अगर हमारी बारी होगी, अगर हमारी आर्मी अटैक करती है, तो ये चीज़ आप जहन में रख लें कि ये भी घुस के ही अटैक करेंगे। तो बहरहाल आज मेरे ख्याल में कौमी सलामती की जो मीटिंग थी सुबह 10 बजे, उसमें जो है गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है आर्मी को कि भाई अब जो है फोर्सेस अटैक कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बहरहाल कल जो भी आप लोगों ने बयान सुने होंगे, रात को ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान आया था, तातर साहब की तरफ से बयान आया था, और इन्होंने बताया है कि भाई ये जितने ये बंदे मार रहे हैं, जितने ये अटैक कर रहे हैं, हम उससे डबल अटैक करेंगे, एक के बदले में हम 2 मारेंगे। बल मुझे एक चीज़ की कल समझ नहीं आई कि यार इधर जो है अटैक हो रहे हैं, और ये कह रहे थे, हफ्ते से कह रहे थे कि यार हमें पता है कि हमें जो है एजेंसीज़ की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो अटैक करने वाले हैं। तो उन्होंने जो है आप पे मिसाइल दे मारे और आप लोग देखते रह गए, आपकी मस्जिदें जो हैं वो शहीद हो गई और आप लोग देखते रह गए। तो आप लोगों की क्या तैयारी थी? आप लोग इतना बजट जो ले रहे हो मिलिट्री वाले, तो आपकी क्या तैयारी थी कि वो आपकी मस्जिदों को आपके घर में घुस के शहीद कर गए हैं? या तो अगर वो घुस के शहीद करके गए हैं ना मस्जिदें, वो आपके जो है वो जनरल पब्लिक को मार के गए हैं, तो बनता तो ये है कि अब आप भी अटैक करके दिखाओ, और आप भी जो है उनके इसी तरह मंदिरों पे जाके अटैक करके दिखाओ, तो बताओ कि भाई हम भी कर सकते हैं, अगर तुम कर सकते हो तो फिर तो ठीक है भाई, सेम बदले का बदला होगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान अटैक नहीं करता, इससे मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक जो है वो हरकत होगी सारी कौम के लिए, सारे मुल्क के लिए, कि वो घुस के जो है आपको मार के जा रहे हैं, आपकी मस्जिदों को शहीद करके जा रहे हैं। भाई एज अ मुस्लिम, ठीक है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी भी कंडीशन हो। वैसे बेशक हम खुल के अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हर पार्टी को जब देखेंगे पीटीआई ने गलत किया उसे भी हम उसके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे, नून लीग के ख़िलाफ़ भी करेंगे, हर किसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे। लेकिन जब बात मुल्क की आएगी ना, तो यकीन माने हमें अपने मुल्क का साथ देना है। भाई छोड़ें आपने वोट कैसे दिया था, आप ये सोचें अभी आपने मुल्क का साथ देना है। मुल्क को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपने कुर्बानी देनी है। पहले भी जंगों के अंदर लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तभी तो आपकी अगली जो जनरेशन है वो ज़िंदा है। आज वो सुकून से यहाँ पर जो है वो खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों ने कुर्बानियाँ देनी होंगी। पहले भी दी थी 3 जंगों में, और अभी भी देनी होंगी, हमेशा की तरह। तो बहरहाल अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे एक हैरत की बात ये थी कि एयरवाई और जियो, इनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे जो है हेडलाइंस पे हेडलाइन चल रही हैं, और लाइव चीज़ें बताई जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया है। और इन्होंने जो भी त्यारे बताए हैं कि हमने राफेल त्यारा गिरा दिया है, वो त्यारा गिरा दिया, तो सबसे ज़्यादा त्यारे जो है मेरे ख्याल में एयरवाई ने गिराए हैं, उसके बाद दूसरा नंबर जियो का आता है।
इन दोनों ने सबसे ज़्यादा तैयारे गिराए हैं। और मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब हमारे इतने वेले बैठे हैं ना आजकल कि ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ जो है न्यूज़ को जो है वो लाइव कॉल पे बता रहे होते हैं, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। अरे खुदा के बंदो, सीधी एक कॉन्फ्रेंस करो, कॉन्फ्रेंस में बताओ बस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दो। तुम जो है लाइव जो है चैनल को जो है तुम बताते जा रहे हो, कॉलों पे ये हो गया, वो हो गया, तुम कॉलों पे बताते जा रहे हो। जनरल पब्लिक को तुम जो है वो टेंशन के अंदर डाल रहे हो कि भाई मस्जिदें तबाह हो गई हैं, ये हो गया, उन्होंने ये अटैक कर दिया है। तुम पब्लिक को खौफजदा कर रहे हो। तुम्हारा काम ये बनता है कि अगर ये प्री प्लान्ड भी है, तुम पब्लिक को बताओ कि भाई कोई मसला नहीं है, हम भी इस चीज़ का बदला लेंगे, और हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है, हमारी फोर्सेस किसी से कम नहीं है, हमारी एयरफोर्स किसी से कम नहीं है, हमारी नेवी किसी से कम नहीं है। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो मुझे पता चला है तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तैयारे जो है एयरवाई ने गिराए हैं और उसके बाद जीव ने गिराए हैं। तो बहरहाल इन दोनों ने बहुत ज़्यादा तैयारे गिराए हैं रात को, और जिनकी कन्फर्मेशन सिर्फ जो है हमारी मीडिया की तरफ से मिली है, इंडिया की मीडिया की तरफ से कोई कन्फर्मेशन कोई नहीं मिली है। और इसी तरह इंडिया ने भी पाकिस्तान के कुछ तैयारे गिराए हैं, और उसकी जो कन्फर्मेशन है ना वो सिर्फ इंडिया से मिली है, पाकिस्तान से नहीं मिली है। तो बल कुछ कन्फर्मेशन जो हैं, बल्कि मोस्टली जो कन्फर्मेशन है ना, वो जिसने दूसरे के तैयारे गिराए हैं ना, वही मुल्क खुद ही दे रहा है कि भाई हमने ये गिरा दिया है, दूसरे मुल्क की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही है। तो बहरहाल अब ये जो भी कहानी है, मेरा अब इसके ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन बात यही है कि अगर ये प्री प्लान्ड भी है तो फिर भी हम जो है मुल्क के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि भाई हमारा मुल्क जो है इसका जो है वो तगड़ा जवाब दे उन्हें, और इंशाल्लाह तगड़ा जवाब दिया जाएगा उन्हें। उन्होंने हमारी मस्जिदें शहीद की हैं, और छोटा बच्चा एक मैं कल देख रहा था वो शहीद हुआ है, और देन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं, और 35 से 40 बंदे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बल देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स आता है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और मार्केट से ना कुछ दिन दूर रहें, मार्केट से कुछ दिन आप दूर रहें, 3-4 दिन 5 दिन दूर रहें। बल्कि ये अभी आपके पास जो है ना अगले जो 3-4 दिन है मार्केट के अंदर सुकून से बैठे, देखें मार्केट क्या करती है। 261 मिलियन का वॉल्यूम है और 3500 पॉइंट निकले हैं। अभी भी आप ये देख लें कि मार्केट ने लो लगाया है 1,07,000 का, वॉल्यूम स्टिल 261 मिलियन है। अगर देखें ना मार्केट का हाई देखें 1,12,000 1,07,000, 5-6 हज़ार पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। अगर मार्केट आपकी 1,07,000 पे ओपन होती है तो देन मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर आज 400-500 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन 400-500 मिलियन का वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स आपके स्टिल मार्केट को नीचे चाहते हैं। और मार्केट अब कहाँ पे आनी चाहिए, मार्केट आपकी मज़ीद नीचे थोड़ी डिप पे लेकर आ सकते हैं। 1,10,000 का अगर ब्रेक होता है 1,07,000 1,05,000 की सपोर्ट्स पे आप लोग रेडी बैठे हैं। अच्छे शेयर्स को बाय करें, कचरे शेयर्स पेनी शेयर अब आपके नहीं चलेंगे। अभी पेनी शेयर आपके तब चलेंगे जब अब मार्केट आपकी अच्छी हो जाएगी, मार्केट के अंदर मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। और करंटली मुझे मार्केट के अंदर मूव दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट आपकी इसी तरह आपको पैनिक कराएगी। 500,000 पॉइंट मार्केट ऐड भी कर जाए, मार्केट ने फिर पॉइंट्स निकाल देने, आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए। अच्छे शेयर्स पे नज़र रखें, लकी सीमेंट पे नज़र रखें, OGDC, PPL, SNGP पे नज़र रखें, मीज़ान बैंक पे नज़र रखें, UBL पे नज़र रखें, लकी सीमेंट पे नज़र रखें, माड़ी पेट्रोलियम पे नज़र रखें। ये शेयर नीचे आएंगे, इन्हें आप आराम से बाय करें। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कंडीशन में ना तो आपके टेक्निकल्स फॉलो होते हैं, ना आपके फंडामेंटल्स फॉलो होते हैं। और मज़े की बात बताएं, आपको पता है क्या है, हमारी मार्केट आपकी 3500 पॉइंट डाउन है, और इंडिया की मार्केट अगर देखें तो इंडिया की मार्केट पॉजिटिव है आपकी, उनकी 50-60 पॉइंट्स उसने ऐड करके रखे हुए हैं। और आपकी मार्केट जो है वो आते खुली ही आपकी जो है 5,000 पॉइंट नीचे है, 5% नीचे आपकी मार्केट ओपन हो रही है। तो हालात आगे आप लोग बेहतर देख सकते हैं कि आपकी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। 3500 पॉइंट निकले हैं आपकी मार्केट से, जो कि जो है थोड़ी बात नहीं है। और 3500 पॉइंट निकलने के बावजूद भी वॉल्यूम नहीं है। अगर देखें लो के लिहाज से देखें, अगर ये लो देखें आप, तो ये 3,000 भी पॉइंट ऐड कर लें इसके अंदर, ये 3,000 पॉइंट ऐड करते हैं तो ये आपके तकरीबन जो है 6,500 पॉइंट बनते हैं। तो 6,500 अगर पॉइंट निकले हैं मार्केट से, और अभी भी स्टिल भी मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम 261 मिलियन का है, तो समझ जाएं कि वॉल्यूम मज़ीद चाहिए मार्केट में, और मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। छोटी मोटी रिकवरी को आप बेशक इग्नोर करें। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL डाउन है, बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, SSGC लोअर लॉक है, पिप्टल आपके पास 1 रुपया तकरीबन डाउन है, के इलेक्ट्रिक डाउन है, FCCL डाउन है, सी एनर्जी आपके पास डाउन है, FFL आपके पास डाउन है, मैपल लीफ आपके 3 रुपये डाउन हो गया, SNGP आपके पास 6 रुपये डाउन है। और यहाँ पे कचरा शेयर आपके पास कुछ चला है, FECM, AKDHL है, और देन यहाँ पे आप देखें तो ऑर्सू है। बाकी कुछ भी अच्छा आपके पास नहीं चला, पिप्टल है, PINL है,
यहाँ पे सारे आप देख लें, क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है, देन आपके पास खालिद राज टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, हीरा टेक्सटाइल है, PIL है, और देन अगर आप देखें FCSC है। जो कल शेयर सारे चले हुए थे कुछ पैनी, आज वो सारे के सारे आपके गिर गए हैं। अब आप बात करें ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की, कि अपर कैप लोअर कैप आपको क्या कहते हैं। AKDHL जी आपके पास अपर कैप है, और आपके पास गिने चुने 3-4 शेयर ही हैं जो वॉल्यूम के अंदर हैं। FECM है, देन आपके पास ओट्सू है, देन आपके पास IDYM है। तो 4-5 शेयर हैं टोटल जो हैं आपके पास 10 हैं, 4-5 शेयर वॉल्यूम वाले हैं। लोअर कैप की बात करें जी आज ज़रा, अब बताएं ज़रा। SSGC आपका लोअर लॉक हुआ पड़ा है, प्रेमा लोअर लॉक हुआ पड़ा है, और जुबली लोअर लॉक है, BNL लोअर लॉक है, बिलाल फाइबर लोअर लॉक है, AGL लोअर लॉक है। ना तो AGL इतनी प्राइस रिजर्व करता है, ना तो बिलाल फाइबर करता है, ना तो BNL करता है, और ना ही आपके पास प्रेमा इतनी प्राइस डिज़र्व करता है। और ठीक है, तो ये 4-5 शेयर जो बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए थे, अब देख लेना प्रेमा। अब प्रेमा जिन्होंने 80-85 पे बाय किया हुआ था, हालत देख लें कहाँ पे आ गया, 52 पे आ गया है ना। तो अब देख लें, मैं यही चीज़ तो आपको मना कर रहा था कि प्रेमा में आपको फंसा के चले जाएंगे। तो बहरहाल प्रेमा के अंदर लोग फंस रहे हैं, लोगों को अब तकलीफ़ होगी मज़ीद, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए जी, कमर्शियल बैंक्स आपके सारे उड़े पड़े हैं, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, एवरीथिंग इज़ रेड। तो अब बेहतर जो मशवरा है वो यही है कि आप 1-2 दिन रेस्ट करें। अब देखें जी, लकी सीमेंट डाउन, हब पावर डाउन, UBL डाउन, सिस्टम डाउन, एंग्रो होल्डिंग, माड़ी, PPL, बैंक लबीब, OGDC, PSO सारे बड़े शेयर उड़े पड़े हैं। PKGP है, नेस्ले है, मरीब ड्यूरी है, UPFL है, और HGF है। छोड़ दें भाई, कुछ भी आपके पॉइंट्स एडिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारे के सारे बड़े शेयर्स आपके डाउन जाए पड़े हैं। इंडेक्स को देखें जी, इंडेक्स आपका ओपन कहाँ पे हुआ, इंडेक्स आपका ओपन ही 1,07,007 पे हुआ, और इंडेक्स ने अपना नीचे लो लगाया बिल्कुल यहीं पे, और लो लगाने के बाद जो है इंडेक्स आपका देन ऊपर की तरफ निकल गया। इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है 1,10,000 पे, तो कल 1,10,000 आपका दोबारा ब्रेक हो सकता है। इंडेक्स का अगर आज का हाई देखें ना 1,12,457, तो ये देखें तकरीबन 1,07,000 से लेकर और 1,12,457 इसी के दरमियान इंडेक्स आपका मूव कर रहा था। तो ये इंडेक्स की अगर आप मूव देखें तो बड़ी ही तगड़ी मूव थी आज इंडेक्स के अंदर, और देखें तो दोबारा आपका इंडेक्स डाउन आ रहा है। वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन स्टिल डेली क्लोजिंग के लिहाज से वॉल्यूम अच्छा नहीं है, वॉल्यूम स्टिल कम है, क्योंकि 260 मिलियन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। अब इंडेक्स दोबारा आपका, मतलब ये तो कल की जो मैंने आपको स्पोर्ट्स ड्रा करके दी हुई थी कि ये ऐसे ब्रेक हो सकती हैं, तो ये आपकी आलमोस्ट आज जो है वो ब्रेक ही हो गई हैं सारी की सारी, और कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो गई हैं। 1,10,000 को भी ब्रेक करके यहाँ पे चला गया था 1,07,000 पे। तो बल ये जब ऐसी न्यूज़ आपके पास आती हैं ना, तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, फिर टेक्निकल्स ना मैटर करते हैं ना फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। अब 1,07,000 की आपको इंडेक्स एक सपोर्ट बना चुका है, और अभी स्टिल कुछ न्यूज़ ये भी हैं कि इंडेक्स आपका 1,05,000 पे भी जा सकता है। इन्वेस्टर चाहते हैं कि मार्केट आपके नीचे जाए मज़ीद। इन्वेस्टर तो आज भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बाइंग पे थे। इन्वेस्टर तो चाहते हैं कि मार्केट डाउन है, इन्वेस्टर तो चाहते हैं कि वो अच्छे शेयर्स उन्हें सस्ते में मिलें और वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करके रखें। तो बहरहाल ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मैं ज़्यादा आपको टेक्निकल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि सिर्फ और सिर्फ उससे जो है आप लोग पैनिक हो जाएंगे कि भाई यार ये टेक्निकल यहाँ पे है, यहाँ पे बाय करेंगे। बाय करने का फ़ायदा आपको कुछ नहीं होना, ये मैं आपको बिल्कुल सही मानों में बता रहा हूँ। बाय करने का आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, जब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक मार्केट से दूर रहें। तो प्रीमियम ग्रुप है जी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो मार्केट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि उन्हें मार्केट की अपडेट जो है मिलती रहे डेली बेस पे। और ग्रुप के अंदर डेली की 3-4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप इस पर मैसेज करें, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। 03166265 0316 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग रब्ता करें। अब देखें कल मैंने जो है सिग्नल्स बना के रखे हुए थे, और मैं सिग्नल्स मैंने रेडी भी कर लिए थे, मैंने ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड भी कर दिए हैं, लेकिन मुझे जैसे ही न्यूज़ मिली है मैंने फौरी तौर पे मैसेज कर दिया कि भाई सारे सिग्नल्स आपके इनवैलिड हो गए हैं। और ये पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है, जब ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है सारे सिग्नल्स में कैंसिल कर दे। तो मैं कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है सिग्नल्स का, मार्केट आपकी खुलेगी ही नीचे। आज भी यही उम्मीद थी कि 5-6 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे ओपन होगी, और आज भी नीचे ओपन हुई है। तो बहरहाल जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आज 7 तारीख है, तो आज आप इसे आखिरी दिन ही समझ लें, तकरीबन आज या कल आखिरी दिन ही आपके पास। जिसने ज्वाइन करना है
मई के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो बाकी इंशाल्लाह एहतियात से काम करें, सब्र के साथ काम लें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ याद रखें कि हालात जैसे भी हों आपने अपने मुल्क का साथ देना है। हालात चाहे कुछ भी हों भाई, आपकी मुल्क, आपकी स्टेट, आपकी गवर्नमेंट, आपने उनका साथ देना है। चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप चाहे पीपल पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, आप जो है किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आप जो है वो शिया हज़रात हैं, सुन्नी हज़रात हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, ये चीज़ें भूल जाएं। आप इस वक्त जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं और आप मुसलमान हैं, बस आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। आप बिल्कुल एहतियात के साथ काम करें मार्केट के अंदर, और मुल्क के लिए जो है कम से कम एक पॉजिटिव जो एनर्जी है ना वो क्रिएट करने में जो है वो मुल्क का साथ दें। तो इंशाल्लाह जी सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अल्लाह हालात बेहतर करेगा, और दुआ करें। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना है जी। तो बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने मेंशन करना है। इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम टेक्निकल एनालिसिस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।